औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students of 5th class. Today we will start your chapter number 2 climate, world climate, unit number 1 geography and its chapter number 2 world climate. This is your lecture number 3. Okay, open your books at page number 7 and let's get started. Okay, this one. Weather is the day-to-day condition of heat and cold, humidity, coldness, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस. वेदर जो है वो डेली बेसिस पे जो कोल्ड है, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस हो गया है, क्या है, ये डेली बेसिस पे जो होता है उसको बोलते हैं. जैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कल में भी रेन हो जाए, तो आज का वेदर और है, कल का वेदर और है. ठीक है. क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक लॉन्ग टाइम के लिए रिकॉर्ड किया गया जो है वो वेदर कंडीशंस होती हैं कि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है या ज़्यादा सर्दी रहती है या ज़्यादा रेन होती है. इसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है. द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम. ज़मीन के डिफरेंट प्लेसेस पे क्लाइमेट सेम नहीं है. इसकी एग्जांपल देखिए, हम रावलपिंडी में रहते हैं तो हमारा यहाँ का क्लाइमेट सर विंटर में आपने देखा यहाँ कितनी सर्दी होती है, लेकिन थोड़ा सा आगे 1.5 आवर के ड्राइव के बाद मरी के जब एरियाज़ आते हैं माउंटेनी, वहाँ क्या है, वहाँ तो स्नो फॉलिंग हो रही होती है. तो हम क्या अर्थ की ऊपर प्लेस करने वाली हर जगह का टेम्परेचर सेम हुआ नहीं ना. वेदर हर जगह का चेंज हो जाता है और क्लाइमेट भी चेंज होता है. अ प्लेस क्लोज टू द अर्थ पोल ऑन और द साउथ पोल इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. देखिए, मैंने आपको ये इसलिए बनाया है, ये सॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और ये नॉर्दर्न. ठीक है. तो ये जो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. Effects of climate. Climate has a great effect on people and the way they live. Climate also has an effect on the clothes we wear, the food we eat, and the way we spend over leisure time. In a warm climate, people can take part in outdoor and वाटर स्पोर्ट्स. ठीक है. क्लाइमेट का हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. किस तरह से हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम अपना फ्री टाइम किस तरह से गुजारते हैं. गर्मियों के मौसम में हम घरों से बाहर खेलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस तरह से हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज़ effects of climate. Climate has a great effect on people and the way they live. Climate also has an effect on the clothes we wear. ये मैं आपको रीड करवा चुकी हूँ, सॉरी. नीचे आए. In cold climates, people can still take part in outdoor sports, but they mostly prefer to stay indoor and enjoy indoor games. कोल्ड सीजन्स में वेदर को सर्दियों में लोग भी आउटडोर गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट क्या है, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं घरों में रहना और घरों में इंजॉय करना. बहुत ज़्यादा सर्दी जब होती है, हम घरों में रहते हैं ना, हम लोग तो हीटर चलाया होता है घरों में और आराम से अपने घरों में ही बच्चे भी खेल रहे होते हैं और बड़े भी घर में टाइम स्पेंड करते हैं, अपना फ्री टाइम. नेक्स्ट वन, पेज नंबर 6. In some parts of the world where there is a lot of rainfall and many trees, people use wood to make their house. दुनिया के वो हिस्से जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और वहाँ दरख्त ज़्यादा उगते हैं और लोग दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर बनाने के लिए. सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट वाइल अदर्स ग्रो वेल इन अ वार्म क्लाइमेट. कुछ फसलें हैं जो ठंडे मौसम में उगती हैं और कुछ हैं वो जो गर्म मौसम में उगती हैं. फॉर एग्जांपल, वीट ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट एंड कॉर्न राइस ग्रोज वेल इन वार्म वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ठीक है. वीट जो है, गंदम जो है, वो माइल्डर क्लाइमेट, जहाँ माइल्डर क्लाइमेट होता है कि गर्मी भी हो, थोड़ी बहुत सर्दी आती हो, माइल्ड हो, दरमियाना मौसम हो. लेकिन राइस जो है वो गर्म इलाकों में जो है वो उनको वहाँ पर ही ग्रो किया जा सकता है. दीज टू ग्रेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन लोकली. ठीक है. वीट एंड राइस ऐसे फूड्स हैं जो पूरी दुनिया में बेसिक फूड है, जो इसके जो सब खाते हैं. और वो इसमें कह रहे हैं कि
जो इंसान जिन इलाकों में रहता है वहाँ जिस किस्म की फसलें उगाई जाती हैं मोस्टली उनके खाने पीने की हैबिट्स भी वैसी होती है, क्योंकि वो उनको ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती हैं, कम कॉस्ट पे अवेलेबल होती हैं, वो लोग वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। नेक्स्ट वन है टेम्परेचर। This world map shows the major climatic zone of the world. On this map you can see the special lines of latitude north to south of the equator. देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ टू साउथ जो है लाइंस लगाई गई हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, और ये दरमियान में जो 0 डिग्री की लाइन है ये देखिए ये लिखा हुआ है इक्वेटर। These are the Arctic Circle 66.5 degree north, the Tropic of Cancer 23.5 degree north, the Antarctic Circle 66.5 degree south and the Tropic of Capricorn 23.5 degree south। ये इनकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग डिवीजन की गई है कि कौन सा ट्रॉपिक कितने एरिया के लिए है। These lines are helpful in marking the major climatic zones of the world। ठीक है, ये इसलिए ड्रॉ किए गए हैं और ये इसलिए टॉपिक्स जो है ये देखें 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये जो है कि यहाँ से वेदर बहुत जल्दी जो है समझा जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। वो यूज़ द वर्ड रीजन टू डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड और अ कंट्री दैट हैज़ स्पेसिफिक फीचर्स। रीजन का यहाँ पे मीनिंग बता दिया है कि रीजन वर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया को, किसी स्पेसिफिक खास इलाके को डिस्क्राइब करने के लिए उसको कहा जाता है कि जैसे रीजन है जो वो रेन फॉरेस्ट रीजन है जहाँ रेन ज़्यादा होगी, और प्लेन रीजन्स हैं जहाँ बिल्कुल प्लेन ज़मीन होगी, इस तरह से इनको रीजन्स का नाम दिया जाता है। Unlike countries, geographical regions do not always have fixed boundaries. For example, the region listed above go across a number of countries and in some cases continents. वो कहते हैं कि जो कंट्रीज़ के जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं ना, जोग्राफिकल जो एरियाज़ होते हैं वो हमेशा एक जैसी बाउंड्रीज़ में नहीं होते, कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसा कि ये देखें ये वाला टॉपिक यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये वाला टॉपिक इससे काफ़ी दूर जाकर आ रहा है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, एक जैसे सेम नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान लाइज जस्ट इन टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पाकिस्तान जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्थ साइड पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो यहाँ पर इसकी नॉर्थ साइड पे होगा। ठीक है, इस तरफ। द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट इन वन प्लेस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इज़ अनदर। क्या है कि हमारी जो कंट्री है इसका जो काफ़ी ज़्यादा जो लैंड का एरिया है वो कवर किए हुए हैं, और एक जगह का क्लाइमेट दूसरी जगह के क्लाइमेट से बिल्कुल डिफरेंट है। द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजुअली जून। द एवरेज टेम्परेचर एंड द टोटल एनुअल रेनफॉल फॉर अ फ्यू सिटीज़ आर गिवन बिलो। हॉटेस्ट मंथ पूरे पाकिस्तान में जून होता है, और एवरेज टेम्परेचर उन्होंने नीचे हमें कुछ सिटीज़ का दिया, जैकबाबाद, कोयटा, मुल्तान, नौखंडी, कराची, लाहौर, पेशावर एंड मरी। ये देखिए जनवरी में इनका टेम्परेचर, जून में, और इनके इन टेम्परेचर्स का डिफरेंस बताया गया है यहाँ पर। Next one, the figure given in the table are average temperatures. Some places have very severe winters and temperature can drop very low. देखिए कुछ प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जैसे मरी में 3.7, पेशावर में 11.2, ऐसे ग्रेजुअली बढ़ते 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 जैकबाबाद में सर्दियों में 15.1 तक टेम्परेचर रहा। For example, the temperature in Quetta has been as low as -16 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वहाँ पर -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है इन विंटर, सर्दियों में। जैकबाबाद once recorded a temperature of 53 degree centigrade and many weather situation have recorded temperature above 49 degree centigrade। कि जैकबाबाद में एक दफ़ा गर्मियों में टेम्परेचर 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया था, या फिर बहुत सी वेदर कंडीशंस में 49, जो कि बहुत शदीद गर्मी होती है। ये 53 बहुत शदीद गर्मी होगी। ओके, नेक्स्ट पेज। To get a good picture of climate of a place, we also have to study the amount of rainfall, the direction and the frequency of winds, the amount of water vapors, humidity in the air and other फैक्टर्स। किसी भी इलाके के वेदर को अच्छी तरह से फाइंड आउट करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें जो फैक्टर्स चाहिए उनमें उस इलाके में होने वाली रेनफॉल की कितनी अमाउंट में होती है, वहाँ पर हवाएं किस डायरेक्शन में चलती हैं, वहाँ पर पानी वो वाटर वेपर्स किस क्वांटिटी में बनते हैं हवा में, और बुहारा जो हैं, और इसी तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखकर फिर वहाँ के हम क्लाइमेट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है। द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स। क्लाइमेट बहुत सी चीज़ों से मुतासिर होता है। हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस। कुछ जगह पर हिल्स एंड माउंटेन्स है कि वो बारिश नहीं होने देते, वहाँ पर बारिश कम होती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स टू सम एरियाज। कुछ इतनी इलाके ऐसे हैं जहाँ इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल आते हैं। हाई अप इन द माउंटेन्स इट इज़ वेरी कोल्ड। ऊंचे पहाड़ों में चले जाए वहाँ बहुत सर्दी है। सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी कोल्ड इफ़ इट इज़ इन द माउंटेन्स। और इक्वेटर के पास मोस्टली जो एरियाज़ हैं वो गर्मी के हैं, लेकिन वहाँ अगर माउंटेनी एरिया आ गया है तो वो जगह, वो प्लेस जो है ठंडा भी होगा। इसके आपको एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ वेदर की, कि देखिए हमारे इधर क्या है, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन शाम को बारिश हो जाती है रावलपिंडी में। लेकिन आप इधर से दूसरे सीधे वो दूसरे इलाकों में जाते जाएँ लाहौर वाली साइड पे, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से बारिश नहीं होती। ठीक है, वहाँ वैसे ही वेदर डे टू डे चलता रहता है। तो ये इस तरह क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं वो हर इलाके में डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप जिस तरह से अपने रीडिंग स्टार्ट करेंगे उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिलेगा, फिर 2 का मिलेगा। आप ग्रेजुअली जैसे अपनी रीडिंग करते जाएंगे वैसे ही आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते जाएंगे। ओके, इनको फाइंड आउट करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बस आपने थॉरोली अपनी एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर पढ़नी है। व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ वेदर, डज क्लाइमेट इन डिफरेंट के स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। प्लेसेस ऑफ द अर्थ इज सेम। विच प्लेसेस आर कोल्ड अकॉर्डिंग टू द पोल्स। Places close to the equator are cold or hot. Write the effects of climate on our lives. In which climate weather grow well. Write the direction of lines of latitude. Write the names of major climatic regions. In which climatic zone Pakistan lies. Which is the hottest month in Pakistan. Which factors are required to know the climate of a region. Next, if a place is in the mountains near equator, what will be the climate there? What is the average rainfall in Peshawar? Write the average temperature of Jacobabad. सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आपकी रीडिंग में से इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन, डायरी। प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2. ड्रॉ और पेस्ट एनी डायग्राम ऑन टाइटल पेज फ्रॉम द चैप्टर. एज यू नो, you prepare your title page of the chapter. You write the chapter name on the page and uh, draw or paste any diagram in the previous class. इसी तरह से सेम लाइक दिस you have to prepare the title page of this chapter number 2 also, and prepare 15 question answer from the reading and learn the reading. नेक्स्ट आपने जो चैप्टर का पेज रेडी करना है और उस पर ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स फाइंड आउट करके आपने इन आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स लिख देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।